ये कह रहे हैं तुमने लट्ठों की जो लठ लगे उनकी शिकायत की है। तो मैंने कहा जी भाई आपने लठ लगे तो भाई शिकायत तो होगी, जो अनलीगल आपने काम किया है तो उसकी शिकायत तो होगी। तो ऐसे उनसे चर्चा हो रही, तो उसमें आशुतोष दुबे बगल में ही खड़ा था, तो बीच में बोल पड़ा आशुतोष दुबे कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तमाम प्रकार की जातिगत चीज़ों पर आ गया और लड़ने के मूड से तैयार हो। मैंने भाई मेरी पवन पाठक जी से बात चल रही तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तो वो वहाँ शांत हो गया, तो वहाँ से चला गया। तो ऐसी बातचीत हो रही, अचानक वो पीछे से आके उसने आके हमला कर दिया चंद्रशेखर बार पर। वो बार से थोड़ा बाहर गए तो वहाँ 4-5 वकील और आगे उनने भी हमला कर दिया। तो वहाँ कम से कम धक्का मुक्की और कुछ वकीलों फिर वहाँ के सब इकट्ठे होकर वहाँ बीच बचा हुआ। तो ये पूरा मामला कोर्ट का था। उसके बाद हम लोग वहाँ थाने में गए, यूनिवर्सिटी थाने में, तो वहाँ जाके हम लोगों ने FIR करी। मगर FIR भी हम लोग वहाँ 4 बजे पहुँच गए थे, और 4 बजे पहुँचने के बाद रात को 9 बजे FIR होती है। तो आप ये बताइए, देख लिए कि किस कदर प्रशासन पे जो चुनिंदा जो वकील हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जिसने इस देश का संविधान लिखा, जिसके संविधान लिखे हुए संविधान से ये देश चल रहा है, तो उनके अपमान की बात आती है तो प्रशासन ने दबाव में कि उनके खिलाफ FIR नहीं होती है। वहाँ पर मेरे पास तमाम प्रेशर बनाए गए प्रशासन के माध्यम से और सामने वाले वकीलों के माध्यम से कि आप अगर आप FIR करते हो तो आपके खिलाफ तमाम प्रकार के केस लाद दिए जाएंगे और बार भी आपके साथ में खड़ी नहीं होगी, तो बार भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि देखो ये बाबा साहब की मानव सम्मान की लड़ाई है, और जब बाबा साहब की मानव सम्मान की लड़ाई की बात आती है, उनकी मानव सम्मान की बात आती है, तो बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन समाज का एक साथी हमेशा बाबा साहब के मान सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। बाबा साहब की मान सम्मान को किसी भी प्रकार से अपमान होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मेरे पे ये केस क्या हजारों केस भी ला दोगे तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब ये बाबा साहब की जब तक मूर्ति नहीं लग जाती, आप मेरे पास कितने भी केस लगा दीजिए, मैंने शुरू में भी कहा और आखिरी तक मेरा यही जवाब रहेगा। मैं दृढ़ संकल्प हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति जब तक लग नहीं जाती तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, और ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। इसके लिए हमें अपने प्राणों की न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, हम बाबा साहब के मान सम्मान के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार है। अच्छा, वहाँ पर काफी लोग भी पहुँचे थे, संगठनों के, अन्य संगठनों के, क्या वहाँ पर हुआ है, क्या लड़ाई वगैरह थाने में? देखो क्या हुआ था, जब आप बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज के साथी किसी के साथ भी आप इतना हमला करोगे तो हमारी पार्टी के लोग भी वहाँ पहुँचे, और जितने भी जो बाबा साहब को मानते हैं, जितने भी तमाम संगठन है और भी वहाँ के संगठन के लोग वहाँ पहुँचे, सभी लोग वहाँ अड़े रहे। और जब FIR होगी उसके बाद आई, जब मैं थाने के अंदर था और जहाँ रहा, आपने पूछा कि वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जायज़ है कि जब हमारे लोग इकट्ठे होते तो प्रशासन ये सोचती है कि इन लोगों को दूर किया जाए तो हम प्रेशर हमारा रिलीफ हो और हम कार्रवाई ना करें। तो हमारे साथी जितने भी पार्टी के साथी थे और सामाजिक संगठन के जितने भी साथी थे वो सारे डटे हुए हैं। अच्छा, पुलिस का प्रेशर क्या कुछ ज़्यादा आप पे दबाव बनाया जा रहा था राजीनामा के लिए, ऐसा सुनाई में आया था क्या? अरे जब राजीनामा का दबाव नहीं बनाया जाता तो रात के 9 क्यों बजते? भाई 4 बजे हम थाने में आ गए FIR कराने, और रात को 9 बजे FIR होती, जाएगा कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया।